शहर की समस्याओं और शासन प्रशासन सरकार की बिजली, पानी, सड़क, तमाम योजनाओं और आपदा मद में दर्जनों कार्य डीएम वंदना के निर्देशों में तेजी के साथ संपन्न हो रहे हैं। डीएम एक एक निर्देश की प्रॉपर ढंग से जांच भी कर रही हैं और तुरंत उसका रिस्पांस भी मांग रही हैं कि तुरंत फ़ोन करिए, किस डिपार्टमेंट में किसने क्या कहा उसके जवाब में उसको प्रॉपर बताइए, थोड़ी देर में रिस्पांस करके। जी हाँ, दर्शकों से आग्रह है, सुनिए डीएम मैडम को और क्या बात कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू। और सुनिए डीएम मैडम को। सड़क जा रही है, टर्न लेती है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गड्ढे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो गाड़ी स्लिप पे मार रही है टर्न लेने पे, कोई टर्न पॉइंट पे। सर्च रेस्क्यू रिलीफ का जो बजट होता है जिसमें प्रभावितों को मुआवजे की धनराशि वितरित की जाती है, वो तहसीलों को एडवांस के रूप में लगभग 4.5 करोड़ रुपए रिलीज किया है। अनुमति मांगी थी कि 2 दिन में हम उसको, क्योंकि बार बार रीफिल कर रहे हैं, बार बार वो बैठ जा रहा है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन। वो तो आप भी जानते हैं, इसीलिए वैकल्पिक का भी इस पर काम चल रहा है। वैकल्पिक वाले में सबसे बड़ी बाधा लैंड की थी, सी लैंड नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम से अटका हुआ है। वो क्लियर हो गया मैटर, अब इसमें फॉर्मेलिटी कुछ नहीं बची, फॉर्मेलिटी सब पूरी हो गई। अब भारत सरकार तक का इसमें अनुमति के लिए ये जाना। ऑनलाइन अपलोड तो मैंने बिना सी लैंड के आधा प्रपोजल करवा दिया था, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर वगैरह हो रहे थे प्रपत्रों पे, तो मैंने कहा था सी लैंड वाला और एफआरए का सर्टिफिकेट बाद में अपलोड हो जाएगा, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पहले अपलोड करा दो। तो वो तो पिछले हफ्ते ही अपलोड करा दिया गया था, कल सी लैंड वाले पे भी साइन हुए हैं, क्योंकि लगातार मिट्टी गिर रही है मैडम, कोई बड़ा खतरा ना हो। आज भी राय इसको हमने बंद किया है कि इसको जो ये करना है, सरफेस को ठीक करना है, क्योंकि फंस जाते हैं वहाँ पे वाहन, बड़े वाहन फंस जाते हैं, तो वो तो बंद किया है। अभी 4 दिन मांग रहे थे, मैंने इनको 2 ही दिन कहा कि दिन रात करो, थोड़ा 2 दिन करो, क्योंकि सप्लाई भी तो आपकी बाधित हो जाएगी। 4-5 दिन तक का बंद है। अभी तक लगभग 250 परिसंपत्तियों का, छोटी बड़ी मिलाकर, कहीं पानी की लाइन है, कहीं बिजली का पोल है, कहीं सड़क के किनारे सुरक्षा दीवार या कलवर्ट वगैरह है, लगभग 250 परिसंपत्तियों का 11 करोड़ का नुकसान अभी तक हुआ। कल उनको अवगत करा दिया कि तात्कालिक सुचारू की व्यवस्था भी जल संस्थान करवाएगा अपने पाइपों के माध्यम से, और भविष्य में उसकी जो रिपेयर का एस्टिमेट बनेगा वो भी जल संस्थान बनाएगा। तो ग्राम सभाओं को ये हेल्प हो जाएगी, जहाँ वो नहीं बनवा पाते एस्टिमेट और उनको पैसा नहीं। कोई वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार है, किसी की डायलिसिस होनी है, कोई गर्भवती महिला है जिसकी ड्यू इसी मंथ होनी है और सड़क जल्दी खुलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, तो आशा कार्यकर्त्री के माध्यम से ऐसी सभी महिलाओं को, ऐसे बीमार व्यक्तियों को संपर्क करेंगे और उनको समय से पूर्व हॉस्पिटल में भर्ती करने का प्रयास करेंगे। सभी आशा कार्यकर्तियों से लेंगे कि हमने इनसे संपर्क किया है, इनको भर्ती होने के विषय में अवगत कराया है। होता क्या है कि कभी अर्जेंटली उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है रात में, कभी ऐसे टाइम में जब गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही होती या कोई सहायता करने वाला नहीं अवेलेबल होता, तो ऐसे केसेस जहाँ सड़कें बंद हैं और इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होने की, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई समस्या की संभावना नज़र आ रही है, तो वहाँ अभी प्रोएक्टिवली विभाग उन तक पहुँचेगा, उनसे ये उनको समझाएगा कि आप लोग थोड़ा 2-4 दिन पहले भर्ती हो जाइए ड्यू डेट से, ताकि आपको इमरजेंसी में शिफ्ट करने की आवश्यकता ना। भी मानसून में नहीं रुक सकते, जैसे रिपोर्ट होता है आप उसको ठीक करवाते हो, हटवाते हो, खुलवाते हो। तो इसका अभी जो रिस्पांस टाइम में, क्योंकि नोट कर रही हूँ दोनों रोड्स का, जब भी बंद होती है तो दोनों रोड्स का रिस्पांस टाइम एक आध बार इसमें 3-4 घंटे लगे हैं, क्योंकि वो सिंक हो जाता है, बैठ जाता है, या बड़ा पत्थर आ जाता है, या ज़्यादा मलबा आ जाता है। ज़्यादातर जो जनरल, थोड़ा बहुत मलबा आ गया, जनरल जो रिस्पांस टाइम है वो 1 घंटे का है, 1 घंटे में खुल जा रही है। 3-4 घंटे का समय एक बार हैदरा खान रोड में लगाए, मोर देन 3-4 आवर्स, और खैरना रोड में एक बार लगभग 8-9 आवर्स का टाइम जो है लगा। तो इन दोनों सड़कों का मैं डेली रिस्पांस टाइम भी, बंद होने का टाइमिंग एंड खुलने का टाइमिंग मेरे पास आता है, मैं उसको मॉनिटर करती हूँ, और जब भी ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा समय लगने की संभावना है, एडिशनल रिसोर्सेज हम वहाँ मूव करवाते हैं। सूखी नदी में इशू कुछ आ रहा था, वहाँ पीडब्ल्यूडी का एक ब्रिज भी बन रहा है, तो उसमें वो ब्रिज को भी प्रभावित कर रहा था, वहाँ पानी तेज आ जा रहा था और आबादी की तरफ भी जा रहा है, तो उसको जो मलबा है वो पीडब्ल्यूडी को हमने
कहा है उसको वो हटाने का काम कल से शुरू करते हैं। बार बार वो सड़कें हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रही हैं। ग्रामीण मार्ग, बड़े मार्ग जो हैं वो उनमें प्रभावित मार्ग आपके हेडा खान रोड का जो वैकल्पिक प्रस्ताव था वन भूमि का, वो ऑनलाइन कर दिया गया है। उसकी सीए लैंड जो मिल गई है 3 हेक्टेयर के आसपास, उस पर एफआरए वगैरह के जो पत्र होते हैं प्रपत्र, उन पर हस्ताक्षर हो गए हैं, वो अपलोड हो रहा है आपदा की। वो उसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी भी थे, एसडीएम, तहसीलदार, सभी डिपार्टमेंट जो हैं हमारे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य वगैरह वो थे। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई सड़क लंबे समय के लिए प्रभावित होती है और उस क्षेत्र के ग्रामीणों को यदि आवश्यक वस्तुओं की कोई सप्लाई बाधित होने की समस्या आ रही है, वहाँ 1-2 जगह पे जिलाधिकारियों ने किया भी है, जहाँ बेताल घाट में कुछ इशू आए थे तो वहाँ एसडीएम कोशा कोटली ने निरीक्षण किया। हल्द्वानी के कुछ विलेजेस में इशू आए थे, वहाँ एसडीएम हल्द्वानी स्वयं गए हैं। एसडीएम रामनगर ने भी अपने क्षेत्र में विरुद्धार वगैरह में कुछ इशू आए थे तो वहाँ रेलवे के ब्रिज के मैडम, नैनीताल जनपद में तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था आपदा मद में, क्या है थोड़ा सा बताएंगे? जो संबंधित विभाग हैं जिनकी परिसंपत्तियां मानसून में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका एक प्रारंभिक आकलन अभी हमने विभागों से मंगवाया है। छोटी बड़ी जो पानी की लाइनें या बिजली के पोल इत्यादि मिलाकर है, वो लगभग 250 परिसंपत्तियां हैं। 11 करोड़ का अभी तक डैमेजेस संबंधित विभाग ने रिपोर्ट किया है। इसमें सभी विभागों को हमने निर्देश दिए हैं कि जो दैवीय आपदा के अंतर्गत रिकंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट वगैरह बनाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, उसको अभी वीकली बेसिस पर कमेटी की बैठक कराएंगे और आप सभी विभाग उसको अभी तक का जो डैमेज है 10 दिन के अंदर अंदर बनाकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके सूचना देंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि आपदा से जो संपत्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ा जाए, सितंबर तक ही उसकी जो धनराशि है वो संबंधित विभागों को रिलीज़ कर दी जाए। इसके अलावा जो बहुत बड़ी सड़कें डैमेजेस हुई हैं, जिसमें सरफेस वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जो हमेशा के लिए प्रॉब्लमेटिक रोड रहती हैं, उनमें जो लॉन्ग टर्म समाधान है, जैसे हेडा खान रोड है जो हमेशा बंद रहती है, तो उसमें लॉन्ग टर्म समाधान उसका जो वैकल्पिक अलाइनमेंट है वो किया जा रहा है। वन भूमि की कोई समस्या उसमें थी पहले से, ये लैंड न मिलने की वजह से लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसको अभी हमने रिजॉल्व करा दिया है। प्रस्ताव विभाग के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है। जो बड़े रिपेयर वर्क्स हैं विभागों के, सरफेस रिपेयरिंग के या अन्य चीज़ों के या गड्ढा पैच रिपेयरिंग वगैरह के, वो मानसून जैसे ही रिलैक्स होता है, जैसे ही बरसात बंद होती है उसके बाद शुरू कराए जाएंगे, ताकि बरसात से वो फिर से ख़राब होने की स्थिति ना बने।